हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, तो आज हम ये देखने वाले हैं। सुबह से ना मुझे कुछ अम, ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्मा हिट करता है ना। कर्मा हिट करने वाली कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बात पे रीडिंग करनी चाहिए कि आपकी पीठ पीछे जिन्होंने भी आपका बुरा करने की कोशिश की है, उसका जो परिणाम है वो लोगों के सामने आ रहा है। यही एनर्जी मेरे को फील भी हो रही है कि हम देखना चाहेंगे कि किस टाइप का परिणाम है ये, कौन लोग हैं ये, क्या इंटेंशंस थे इनके। ठीक है, आपके पीठ पीछे बुरा करने वालों के सामने कुछ कर्मा हिट किया है, कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, पहले से मैंने कार्ड शफल करके रखे थे, बट रीडिंग शुरू करते ही कार्ड जंप हो रहे हैं। देखिए, अरे राम, आज तो गजब ही हो रहा है यार। अरे, अरे रुको भाई। अरे, चलिए, अब हमको इन्हीं को लेना पड़ेगा। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं देखती हूँ। जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, द एम्परर, एम्प्रेस, द फूल, हैंगमैन रिवर्स आया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, द स्टार और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे हैं पास्ट में, जिन्होंने आपकी जो एनर्जी है, जो लाइफ, जो रूटीन होता है, मेंटल पीस होती है, उसको काफ़ी डिस्टर्ब करके रखा था। ये आपके नेबरहुड में, परिवार में, इन लॉज की फैमिली से कुछ लोग हो सकते हैं। मुझे सोसाइटी के भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आपके प्योर नेचर, सीधे साधेपन, इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर डोमिनेट आपको करना चाहते थे। इनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो या तो आपके इन लॉज हैं, कोई जेंट्स है, या फिर ये कोई सोसाइटी में कोई एल्डर पर्सन है, ये आपके कोई पास्ट पर्सन है जो आपसे उम्र में बड़े हैं। मुझे यहाँ पे एक सोसाइटी का भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो उम्र में बड़ा है। ये व्यक्ति शादीशुदा हो सकता है, पर इसकी गलत नज़र आपके ऊपर हो सकती है। फ्रेंड्स, पास्ट में इन लोगों ने आपकी वो हालत करी थी कि आप अपनी ज़िंदगी में रोशनी को कैसे लेके आए, इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए थे। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो आपके जीवन की कुछ बातों को सुनकर, बिना अपना दिमाग लगाए सही क्या है, गलत क्या है, कितनी उस बात में सच्चाई है, उस बात को दूसरों को मिर्च मसाला लगाकर बताते थे। इसके बाद ये लोग आपके सामने बहुत मीठी मीठी बात करते थे कि आपको ये भ्रम बना रहे कि ये सब लोग आपके लिए टॉक्सिक नहीं है।
पास्ट में एनर्जी आ रही है कि आप बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारे, मदरली नेचर, बहुत अच्छे इंसान रहे हैं। यस। और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर आपकी लाइफ का बैलेंस इन लोगों ने बिगाड़ रखा था। पास्ट में ये लोग मिठास घोलकर आपसे मीठी मीठी बातें करते थे। ये रिवर्स आया है, पास्ट की एनर्जी है। आपसे मीठी मीठी बातें करते थे और आपके मन की बातों को, आपकी ज़िंदगी की बातों को जानने की कोशिश करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो कुछ व्यूअर्स के साथ लिटरली इनको कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी में फंसाया है कि जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं था, जिस मामले से आपका कोई लेना देना भी नहीं था। ये आपकी सोसाइटी के, पड़ोस के लोग हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स को कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े में फंसाया गया कि लिटरली आपके साथ मारपीट करने तक की कोशिश की गई थी। और इसमें हो सकता है लॉ और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ हो। कुछ लोगों को ये बात ज़रूर रेजोनेट करेगी कि लॉ का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। आपने एक पुलिस कंप्लेंट भी की थी इन लोगों के खिलाफ, बाद में समझौता हुआ था। शायद आप अपने पार्टनर से उस टाइम अलग थे, या हो सकता है अभी भी उसी स्थिति में हो आप, लेकिन उस टाइम आप नए नए अलग हुए थे और आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया, उस कमजोरी का, आपके अकेले होने का फ़ायदा उठाकर सोसाइटी के कुछ लोगों ने एक प्लान के तहत एक सिचुएशन में आपको जानबूझकर फंसाया। आपसे गाली गलौज की गई। ये लोगों का बस चलता तो जितना हो सके आपको हार्म पहुंचाते। उस समय हर इंसान को आप सॉफ्ट टारगेट दिख रहे थे, जिसके ऊपर वो अपनी जहरीली भावनाएं, टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ पुरुषों को महिलाओं से नफरत होती है ना, तो बस वो ऐसी महिलाओं को ढूंढना चाहते हैं जिन पे वो अपनी जितनी भी दिमागी खुजान है ना, उस महिला के ऊपर निकाल सकें। ऐसे ही कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं टॉक्सिक, जिनकी पुरुषों के बारे में सोच रहती है कि इनको ना अपना किसी भी तरह से, कोई डिवाइन एनर्जी में कोई लड़का है तो उसको कैसे डोमिनेट किया जाए, कैसे परेशान किया जाए किसी सीधे साधे लड़के को। ठीक है, शायद आपको पता भी नहीं है जस्टिस आया है। इनके ये जो बिहेवियर है, इसके बाद आपने सोच समझ के लोगों से इन्वॉल्वमेंट करना, उनके ऑफर को एक्सेप्ट करना शुरू किया। आपका मन आपने अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया। आप जो पैशनेट थे लोगों के प्रति, बातचीत करने के प्रति जो उत्साह था आपके मन में, वो रिवर्स में गया। ठीक है, इन लोगों ने आपकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस समय पे। जस्टिस आया है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पीठ पीछे जिन लोगों ने भी आपको इन टॉक्सिक स्थितियों में पहुंचाया था, उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई है। डिवाइन ने इनको हथौड़ा मारना शुरू कर दिया है। मुझे तो एक इंसान लिटरली कहाँ गया वो, हाँ, मुझे ना एक इंसान की एनर्जी महसूस हो रही है जो लिटरली आंखों की समस्या से जूझ रहा है। इस व्यक्ति को आंखों की समस्या के कारण चलने में दिक्कत होती है। ये जितना भी बुरा करता था ना, बातें इधर उधर करना, लोगों की किसी महिला की बुराई करने पीछे पड़ जाना तो उसके पीछे ही पड़े रहना, जबकि उस महिला को खबर भी नहीं है कि आदमी मेरे लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। ये जो इंसान है
पास्ट में इसकी एनर्जी ऐसी रही है। इसको आंखों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। इसको इसके घर के लोग पकड़ पकड़ के वॉक करवाते हैं। इसको देखने में दिक्कत है। मुझे कोई एक ऐसा इंसान भी दिखाई दे रहा है आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करने के बाद, बुरा करने के बाद इनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के कारण इनकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी वीक हुई थी। तो इनका जो कर्मों का फल है ना, इन्होंने आपको इमोशनली परेशान किया, डिस्टर्ब किया मेंटली, उसका आघात इनकी फाइनेंशियल स्थिति पर लगा। भिकमंगे जैसी हालत हो गई क्योंकि इनको अस्पताल में काफ़ी पैसे देने पड़े अपने इलाज के लिए। और ये उबर नहीं पा रहे हैं उस फाइनेंशियल लॉस से। किसी का तो एक्सीडेंट हुआ है जिसने आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस किया था। एक्सीडेंट में इतना इनको मेजर नहीं हुआ है कि ये अब ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इनको ना जितना इन्होंने आपको मेंटली हार्म पहुंचाया उतना तो डिवाइन ने इनको दंड दे दिया, ऐसा लगता है। इनके साथ आपका कोई फैमिली रिलेशन हो सकता है और अब आप स्टार की तरह चमक रहे हैं अपनी लाइफ में। पास्ट की दुख वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। एक तो क्या इनको कुछ ना कुछ डिवाइन से दंड मिला है, कोई ना कोई इनके शरीर में बीमारी लग गई है जिसमें इनका पैसा जा रहा है। जब तक ये अपना दंड कर्मा पूरा नहीं कर लेंगे तब तक इनका पैसा बहता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मन ही मन सोचते हैं कि शायद आप इनको माफ़ कर दें तो ये शायद इस झमेले से बाहर आ सकते हैं। और आपका इन पे ध्यान नहीं है। आपका ना इनमें रुचि है, ना कोई पैशन है। जो रिश्ता अंत हुआ था उसके बाद आपने नई शुरुआत कर ली है। ठीक है। आपका ध्यान किसी को किसी की मनी फाइनेंस में नहीं है, केवल अपने ऊपर है। हैंगमैन अपराइट आया है। आप इनके प्रपंचों से, झमेलों से बाहर निकल रहे हैं। ये भी इनके लिए एक तरह का परिणाम ही है। इनने कभी सोचा नहीं था कि इन झमेलों से आप बाहर निकल आएंगे। इस एनर्जी से ये बहुत खुश होते थे। हो सकता है ये कुछ ऐसे लोग हों जो अपने परिवार में संपन्न हों, ठीक ठाक हों, लेकिन आपकी सोसाइटी में जहर जहर घोलते हों ये लोग। आपके भाग्य का पहिया घूम गया है और अब आप अपने जीवन के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो ये था कि आपके पीठ पीछे बुरा करने का परिणाम लोगों के सामने आ रहा है। और मैं 3 कार्ड निकालूंगी। स्ट्रेंथ, ये लोग अब आपका कोई बुरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ पास्ट में आपका परिवार रहा हो। ये अपना कर्मा भुगत रहा है जो भी इन्होंने किया। ये लटकू महाराज हैं। आप नहीं है लटकू महाराज, आपका रिवर्स में आया था। जिंदगी में स्टक हैं ये। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके पीठ पीछे बुरा करने वाले लोगों को परिणाम भोगना पड़ रहा है।
रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।